अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है चिकन शेज़वान। बहुत मज़े का बनता है। इसकी सॉस भी आपको बनाना बताऊँगी कैसे बनती है। बहुत यूनिक सा टेस्ट है इसका। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनता है। कश्मीरी लाल मिर्च ली है लंबी वाली, तकरीबन 8 से 10 मैंने ये ली हैं और इसे थोड़ी देर पानी में भिगो देना है कि थोड़ी सी नरम पड़ जाए। आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए भिगो दें, काफ़ी है। जैसे ये थोड़ी सी नरम होंगी इसे आप ग्राइंडर में डालें और थोड़ी सी 7 से 8 गोल वाली कश्मीरी मिर्च डालनी है और इसे अच्छे से कर लेना है ग्राइंड। ये देखिए पेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा बनना चाहिए। पानी सिर्फ उतना डालना है जिससे जो आपकी पेस्ट है वो अच्छे से बन जाए, ग्राइंड हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना इस मिक्सचर को। उसके बाद अब पैन में मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल 3 टेबल स्पून काफ़ी है और उसमें डालना है लहसुन का पेस्ट। इसे फ्राई करना है और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसमें जो हमने सॉस बना के रखी थी वो सारी सॉस इसमें ऐड कर देनी है और इसे पकाना है अच्छे से। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस भी ऐड करनी है, सिर्फ 1 से 2 स्पाइसेस ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको आपने इतना पकाना है कि ये जलने ना पाए। तकरीबन आधा कप पानी इसमें शामिल कर देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। 3 से 4 मिनट इसे पानी डाल के पकाना है आपने और जैसे ही 3 से 4 मिनट तक ये पक जाएगा तो फिर इसमें स्पाइसेस डाल। सबसे पहले मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उस हिसाब से बाकी आपको चीज़ें बताती हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी, 1 टेबल स्पून इसमें सिरका डालना है और इसके बाद 1 टेबल स्पून ही इसमें सोया सॉस डालनी है और इसके बाद इसमें डालना है केचप तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी। 2 टेबल स्पून इसमें केचप डालने के बाद इसमें नमक भी डालना है हस्बे जायका। जितना आप ये देख लीजिए मिक्सचर कितना है तो उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। फिर इसे 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से पकाना है और इतना पकाना है कि जो इसमें पानी डाला था वो खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है वो अच्छे से निकल आएगा। ये देखिए ऑयल जो है वो निकल आया है। जो सॉस है वो बड़ी अच्छी सी थिक सी सॉस जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसकी सॉस बनाना बहुत आसान है और ये बहुत मज़े की बनती है। अब आते हैं हम चिकन की तरफ। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालना है। चिकन को मैरिनेट करना है तो मैं आपको उसके लिए क्वांटिटी बता रही हूँ। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक 2-3 जगह पे जाएगा तो आप ध्यान से डालिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी लाल कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। 1 टीस्पून इसमें लहसुन डाल रही हूँ मैं और उसके बाद इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, 1/2 टीस्पून। ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसमें मैं 1 अदद अंडा शामिल करनी हूँ और 1 अदद अंडा शामिल करने के बाद अब इसे फोक से अच्छे से मिक्स कर लें कि कॉर्नफ्लोर स्पाइसेस अंडा जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए ये हो चुके हैं मिक्स। अब मैंने चिकन बोनलेस लिया है जिसे स्ट्रिप्स में काट लेना है, लंबा लंबा काटना है। इसमें चिकन को इसी तरह से काटा जाता है। ये देखिए स्ट्रिप्स में लंबा लंबा सा काट लेना है और 1/2 kg से थोड़ा सा कम है, 400 ग्राम चिकन बोनलेस है। तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी कोटिंग जो है जो अच्छी से हो जाए और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दें और 1 घंटा इसे रखने के बाद हम इसे करेंगे डीप फ्राई। और ये देखिए चिकन को अब मैं डीप फ्राई करूँगी। कम ऑयल में नहीं करना, इसके आप देखेंगे ऊपर कोटिंग बहुत अच्छी आएगी और सारे चिकन को इस तरह से मैं डाल के तो फ्राई कर लूँगी। चिकन का बहुत अच्छा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर उसे निकालना है। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है तो ये ज़रा जल्दी पक जाएगा। बस इसका कलर हमने बिल्कुल ऐसा गोल्डन सा देना है, अच्छा सा। और चिकन जो है वो हो चुका है तैयार। ये देखिए बहुत अच्छा क्रिस्पी सा चिकन बना है। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। ऑयल हस्बे ज़रूरत लें और इसमें डालना है लहसुन पेस्ट 1 छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच इसमें लहसुन पेस्ट डालना है और इसे मैं करूँगी अच्छे से फ्राई कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये गोल्डन सा हो जाए।
उसके बाद उसमें जो सॉस बना के मैंने डाली थी शेज़वान सॉस, वो इसमें मैं डाल दूँगी। जितनी मैंने बनाई थी वो सारी इसमें डाल देनी है। जितना चिकन हमने लिया है उसके हिसाब से ये सारी सॉस इसमें जाएगी। तो वो सारी सॉस इसमें डाल के इसको थोड़ा सा पकाना है, और जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा तो यहाँ पर फिर दोबारा स्पाइसेस ऐड करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नमक आपने ध्यान से डालना है, और दूसरे स्पाइसेस भी। नमक और काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें चिकन डाल रही हूँ मैं। जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, चिकन को अच्छे से इस सॉस में मिक्स करना है, और आप आराम से सारी सॉस इसमें डाल सकते हैं। इतने चिकन के लिए इतनी सॉस काफ़ी है। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहें तो क्वांटिटी डबल कर सकते हैं आप। और ये देखिए, अब इसमें डालनी है शिमला मिर्च। इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था, तकरीबन एक छोटी शिमला मिर्च मैंने ली है। एक छोटा मैंने प्याज लिया है, इसको भी लंबा लंबा काट लिया है। और ये सब्जियां जो है थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगेंगी। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और उसे पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी। और इसके बाद फिर सब्जियों को और कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा पकाना है। इसमें सब्जियां थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 60% आपने इसको पकाना है शिमला मिर्च को, तो इसका बहुत अच्छी लगेंगी ये। अब तकरीबन चिकन जो है हमारा तैयार हो चुका है, और बिल्कुल एंड पे इसे 4 से 5 मिनट पकाने के बाद सफ़ेद तिल इसके ऊपर डाल देने हैं। बिल्कुल एंड पे जब हम उतारने लगेंगे, सफ़ेद तिल डाल के हमने 2 मिनट, 1 से 2 मिनट इसे पकाना है, और हमारा जो चिकन शेज़वान है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सा चिकन शेज़वान जो है वो तैयार हो चुका है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का है। आप फ्राइड राइस के साथ, गार्लिक राइस के साथ या बॉयल राइस के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।